हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, गुड, ऑल द बेस्ट। क्या कर लेना है IIT ने, IIT क्या कर लेना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे? कैलकुलस पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? कैलकुलस, ठीक है ना। कैलकुलस का पहला पार्ट, तो लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे कैसे मतलब कॉन्सेप्ट आया डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, और कैसे कैसे मतलब कि हमारा सारे फंक्शन कैसे कैसे हमको खेलना है। जहाँ जहाँ हम लोग फंसते हैं वो हम लोग शुरुआत कर दिए थे लिमिट्स से। कहाँ से शुरू कर दी? लिमिट्स से, ठीक है। लिमिट्स का पहला लेक्चर हो गया था। दूसरा लेक्चर में हम लोग जीएन बर्मन का सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। आज जो थोड़ा सा उसके जस्ट आगे स्टेप बढ़ते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग TMH को सॉल्व करेंगे टाटा वगैरह, ठीक। क्लियर है? आज बेसिक बेसिक बात किस पे चलेगा? कंटिन्यूटी पे। क्या होता है कंटिन्यूटी? देखो नाम से ही क्लियर, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक। आप ग्राफिकली समझा जाएगा, ग्राफिकली यानी कि पिक्चोरियली अगर हमको समझा जाए तो कंटिन्यूअस का मतलब है ये हुआ वैसा फंक्शन जब हम इसको बनाने लगे, जब हम उसको बनाने लगे तो हमको कलम एक भी बार उठाना नहीं पड़ा हो उस इंटरवल में। मान लो A से लेके B तक में अगर हम ग्राफ खींचना चालू किए तो हमको एक बार भी कलम को उठाना नहीं पड़ा हो, इन वन गो मेरा ग्राफ बन गया हो। तो वैसा हम ग्राफ को कहाँ क्या बोलेंगे? A से लेके B तक में मेरा भैया फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है फ्रॉम A टू B। चाहे ऐसा बने, ठीक, चाहे ऐसा बने स्ट्रेट लाइन, क्लियर है फंडा, चाहे ऐसा बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन अगर जैसे ही हमको पिन यहाँ खट, देखो यहाँ टूट गया, हमको एक बार कलम उठाना पड़ा, ये कैसा फंक्शन हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक? A से लेके B तक में, A से लेके B तक में। ये हो गया तुमको डिसकंटिन्यूअस, ठीक। और ये कैसा हो गया? सारा का सारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक। यानी कि एक बार में ही ग्राफ बन जाए बिना कलम उठाए, बिना कलम मेरा एक बार में ग्राफ बन जाए तो उसको कैसा फंक्शन बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर फंडा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? गुड, वेल, ठीक। ये हो गया पिक्चर में बात, ये हो गया पिक्चर में बात। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें, इक्वेशन वाइज, तो मेरा इक्वेशन में क्या शर्त है? कोई फंक्शन को बोला जाएगा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी बोला जाएगा जब उस पॉइंट पे मेरा क्या, सबसे पहला शर्त क्या है कि भैया उस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, उस पॉइंट पे मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फॉर अ फंक्शन टू बी continuous at x equals to, मान लो कोई a रियल नंबर a for a function to be continuous at x equals to a, there must exist limit at x equals to a। x equals to a पर मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, and the value of limit must be equal to the value of function at that point। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरा लिमिट जो है x टेंड्स टू a f(x) तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, और ये होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यानी x इक्वल्स टू a पर जो उस फंक्शन का वैल्यू होगा वो वैल्यू मेरा लिमिट के बराबर आना चाहिए, और दोनों इक्वल्स टू कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। ये नहीं कि सब बराबर इन्फिनिटी आया तो बोल देगा आहा इन्फिनिटी तो आना ही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का पहचान है, तो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी ही आना चाहिए। मतलब लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हम भैया उस फंक्शन को उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर फंडा यहाँ तक? कंटिन्यूटी का फंडा यही है, मैथमेटिकली देखना यही करते जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, LHL को हम लोग क्या बोलते थे? ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस, RHL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a प्लस। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे डिनोट करेंगे तो घबराना नहीं, ठीक है। क्लियर फंडा? चलो f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस ऐसे से डिनोट करेंगे, ठीक। क्लियर फंडा नोट कर लो इसको फटाक से। कंटिन्यूटी, ठीक है ना, बहुत इजी है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा का सारा फंडा मेरा क्लियर हो जाएगा,
ठीक, चलो अब इसका मतलब हमको लिमिट जानना पहले जरूरी था, जो कि हम लोग जान चुके हैं। क्योंकि भैया लिमिट बिना निकाले तो कंटिन्यूटी का पता चलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, वल्लभ आप देखो, है ना, सीधा हम लोग अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक, टीएमएच आई होप सबको ले लिया होगा, नहीं भी लिया हो तो जाके ले लेना आज, ठीक है ना। टाटा मैग्रो हिल, टीएमएच का, टाटा मैग्रो हिल का मैथमेटिक्स, ठीक, फॉर आईआईटी, ठीक है ना, जी मेंस एडवांस सबके लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। इसी से हम लोग सारा का सारा सॉल्व करेंगे, हम इसी से करवाने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग इसी का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक, क्लियर फंडा। चलो इसका हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का हम लोग लेवल 1 बनाते हैं। एग्जांपल्स घर पे प्रैक्टिस करना, एग्जांपल्स घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक, एग्जांपल्स घर पे प्रैक्टिस करना। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1। कंटिन्यूटी बस इतना ही बात था, यानी कि हमको लिमिट आ रहा है तो कंटिन्यूटी भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। टीएमएच का क्वेश्चन है, टाटा मैग्रो हिल, ठीक ना। टीएमएच क्या है देखो ना, ऐसे लिखा रहता है, एमसी ग्रो हिल, ठीक, MCGRAWHILL हिल, क्लियर है फंडा, ठीक। चलो अच्छा सा क्वेश्चन चलता है, इसमें सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्लियर, को पहला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x = 0 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, क्लियर फंडा। चलो ऑप्शन दे के रखा है हमको। फॉर्म सबसे पहले क्या क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्म चेक करते हैं, पुट किए 1 - 1 0/0, चलो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, बहुत अच्छा, ठीक। फैक्टराइज क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका प्लस से गुणा करेंगे, इसका प्लस से गुणा करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा x स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका प्लस वाला ऊपर बैठा हुआ होगा और इसका प्लस वाला नीचे बैठा हुआ होगा, ठीक। एक प्लस के साथ हम इसको कंबाइन कर चुके हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा चुके हैं, क्लियर है। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, कितना आंसर आ गया 3 + 3 6, 1 + 1 2, कितना 3, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है बंदा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू b, x - a अंडर रूट b - a अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन देखो जीएन वर्बन में था ना, सेम टू सेम। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे, इसके प्लस वाले से गुणा करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे में तो x + b * x माइनस b, इसका प्लस वाला तो रहेगा ही ना, x - a प्लस ऑफ b - a, इसका प्लस वाला नीचे बनेगा कंजुगेट, सही है। देखो क्लियर फंडा, a से a कैंसिल हो गया, x - b से x - b गया, लिमिट x टेंड्स टू b था, ठीक। b से पुट कर दो क्या आ जाएगा 1/2b, यहाँ पुट कर दो b - a प्लस b - a अंडर रूट b - a 2 का, क्लियर है फंडा। 2 हो जाएगा वहाँ, अच्छा यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक, 4 आ गया, क्लियर फंडा आप, ठीक। चलो आगे बढ़े, हाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है। टीएमएच बनाओ तभी जाके कुछ ना कुछ यार, आलतू फालतू बुक मत बनाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, आईटी वाईटी नहीं निकलने वाला है। कह रहा है इफ fx = दिस टू दिस, ठीक, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 चाहिए, f0 चाहिए, इसको f0 चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, fx तुमको दे के रखा है कितना, log ऑफ e⁻x² प्लस 2√x प्लस 2√x अपॉन ये अंदर में है tan ऑफ √x, ठीक। ये क्वेश्चन है मेरा, फॉर्म चेक करेंगे, देखो 0 पुट किया तो e⁻0 1 हो गया, 0 0, यानी log 1 0 0/0 का फॉर्म, 0/0 का फॉर्म चेक करिए, मजा आ गया, ठीक। अब देखो लॉग है, लॉग में मेरा 1 प्लस समथिंग बचेगा, लॉग 1 प्लस मसाला, 1 प्लस मसाला बनना चाहिए, e⁻x² कॉमन ले लो, जैसे e⁻x² कॉमन लोगे तो गुना में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा तो log a * b, log a + b, log a प्लस b √x अपॉन e⁻x², क्लियर है, अपॉन tan √x, देखो tan √x को √x का इंतजार था, दे दो बेचारे को, इंतजार था दे दो, ठीक है ना, log x टेंड्स टू 0 है, क्लियर फंडा, है ना यहाँ तक, ठीक। अब देखो यहाँ पे x² है तो देखो प्रोडक्ट में x² आ जाएगा, log x², log e का वैल्यू 1 हो गया, प्लस log 1 + 2√x अपॉन, सॉरी इसमें इसकी में अपॉन e⁻x²,
अपॉन, अब देखो इस रूट एक्स को दोनों को दे देते हैं, इसको भी रूट एक्स दे दो, इसको भी रूट एक्स दे दो, ठीक ना, रूट एक्स दे दो। नीचे में तो भैया tan रूट एक्स बाय रूट एक्स तो 1 होने वाला है फाइनली, लेकिन इसको रखे हुए हैं फिर भी, ठीक ना, क्लियर है बंदा। देखो ये तो 0 हो जाएगा फाइनली, पता ही है। इसको 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 क्या करना पड़ेगा, 2 दो और e की पावर एक्स स्क्वायर भी दो, 2 दियो तो 2 लो ले भी लो, e की पावर एक्स स्क्वायर दियो तो e की पावर एक्स स्क्वायर ले भी लो। ये पूरा पूरा क्या बन गया 1 log 1 प्लस मसाला अपन मसाला, व्हेन मसाला टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ये पूरा पूरा मेरा 1 बना, नहीं ये पूरा पूरा मेरा 1 बन गया, बचा क्या आंसर 2, e की पावर फिर से 0 यानी कि आंसर 2 हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बंदा, नोट कर लो, लॉपिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक, देखना लॉपिटर से देखना बार बार बचेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टर्म में लगा के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बंदा, आई होप सो, ठीक है। आईआईटी वाले है यार, थोड़ा सा ब्रेन को फर्टाइल रखना और हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, तभी जाके कंपटीशन क्रैक करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन देखो जीएन बर्मन में था, इसीलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक से बनाओगे तो फायदा रहेगा। एक्स प्लस 2 की पावर 20 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस 100 की पावर 20 डिवाइड बाय एक्स की पावर 20 प्लस 10 की पावर 20, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसमें से x खींचेंगे तो पावर सम में से x खींचो तो पावर 20 खींचाएगा, बचा क्या 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 20 प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स की पावर 20 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100 बाय एक्स की पावर 20 डिवाइड बाय यहाँ एक्स की पावर 20 कॉमन खींच लो, 1 प्लस 10 की पावर 20 बाय एक्स की पावर 20 लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, कैंसिल इंफिनिटी सारा टर्म, देखो ये सारा टर्म 0, ये सारा टर्म 0 0 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 100 बार, ऊपर 100 नीचे 1, आंसर कितना 100, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फंडा, सबको समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, पॉज करके नोट करते रहना यार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बस मेन समझते चलो, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब तक अपना कलम से नहीं चलाओगे हाथ तब तक मजा नहीं आने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, fx if fx बराबर दिस देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx में देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 की पावर x, देखो देखो इंफिनिटी है तो पावर में तो इंफिनिटी है, मतलब भीतर जरूर 1 होना चाहिए तब ना 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा। चेक कर लेते हैं, देखो इंफिनिटी में इंफिनिटी का फॉर्म क्या सिखाया था, इंफिनिटी में इंफिनिटी में हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट का कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यानी कि 1, तो 1 की पावर इंफिनिटी ही है फॉर्म, क्या है फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी में क्या सिखाया था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx माइनस 1, तो दिस माइनस 1 इंटू gx इंटू जी, देखो माइनस 1 की एक्स ऐसे रखना, e की पावर देखो 3x प्लस 1 अपॉन इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ का परसेंट देखो 3x स्क्वायर क्या है परसेंट 3 और यहाँ पर परसेंट 1 e की पावर 3, खत्म। क्लियर है बंदा, क्वेश्चन नंबर 6, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। लिमिट, अच्छा लेट fx बराबर tan ऑफ पाई ऑफ 4 माइनस x अपॉन cot 2x, ठीक, the value which should be assigned to f at x बराबर पाई ऑफ 4 so that it is continuous everywhere। क्या कह रहा है कि भैया हम पाई ऑफ 4 पे क्या ऐसा वैल्यू असाइन करें fx को ताकि मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए। फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा, जब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कहां x टेंड्स टू पाई बाय 4 पे, ठीक। क्या कहते रखा है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x अपॉन cot 2x, cot 2x, ठीक। अच्छा तो हम लोग भैया क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हम लोग माइनस पाई ऑफ 4 से जस्ट पहले चेक कर रहे हैं, पाई ऑफ 4 माइनस पे 0 tan ऑफ पाई ऑफ 4 x से क्या पुट कर देंगे पाई ऑफ 4 माइनस h, माइनस तब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिए हैं, ये हम लोग पाई ऑफ 4 माइनस पे चेक कर रहे हैं, ठीक ना। क्लियर है, cot 2 इंटू पाई ऑफ 4 माइनस ऑफ h, क्लियर है पंडा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा देखो tan h, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो cot 90 माइनस 2h, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 2h आ गया। देखो आप देखो
यहाँ आ गया यानी कि tan h बाय tan 2h। tan 2h को 2h का इंतजार था, 2h लो 2h लो, tan h को h का इंतजार था, h दो h लो, tan 2h बाय 2h हो गया 1, tan h बाय h हो गया 1, h से h कैंसिल, आंसर 1/2, आंसर 1/2 खत्म। ठीक, आई होप सबको इतना समझ में आ रहा होगा। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते जा रहे हैं। रुकना ही नहीं है, रुकेंगे ही नहीं कलम को, ठीक ना? तुम लोग मत रोकना कलम, जब चालू होना चालू रहना। ठीक, मैथ्स में कलम रुकना ही नहीं चाहिए, बस यही है मैथमेटिक्स का गेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट लेट f(x) इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ f0 सो दैट f इज कंटीन्यूअस। अरे f0 का वैल्यू बताओ जब फंक्शन कंटीन्यूअस है, f0 बराबर क्या होना चाहिए? f0 बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) होना चाहिए, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू इट्स लिमिट, मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स लिमिट। देखा ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट के बराबर तो आना चाहिए, तभी ना कंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। क्लियर है ना बात? बात एकदम क्लियर कट फंडा रखो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट f(x) बराबर देखो क्या, x tan 2x माइनस ऑफ 2x tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले, 0/0/0, हाँ ठीक, 0/0 का फॉर्म है, वेरी गुड। चलो अब क्या करें, देखो 1 माइनस cos मसाला स्क्वायर का इंतजार था, tan 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग माहिर हैं नहीं, और 1 माइनस cos 2x चूंकि होल स्क्वायर था, ठीक है, अंदर में इसको किसका इंतजार था, 4x स्क्वायर का, तो बाहर में भी 4x स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर चढ़ा हुआ निकलेगा क्या, 16x की पावर 4। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? ठीक, इंतजार जिसको हो उसके पास बेचारे को पहुंचा दिया करो यार, बहुत देर से इंतजार कर रहा था, ठीक है ना? ठीक, बहुत अच्छा। 2x tan x हम कॉमन ले लिए, क्या बचा 1/1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1, नीचे में ये पूरा मसाला 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 16x की पावर 4। ठीक, एगो x से एगो x कैंसिल होगा तो क्यूब होगा, 2 8 जा हो जाएगा। ठीक है फंडा, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, देखो क्या आ रहा है 1/8 tan, देखो tan x इसको एलसीएम लेके देखो 1 माइनस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, एक से खत्म हो गया, tan स्क्वायर बचा, tan स्क्वायर into tan x, tan क्यूब x बट्टा यहाँ पे x क्यूब, देखो एक x से एक x कट गया, x क्यूब। ठीक ना, नीचे में तो बचेगा भैया 1 माइनस tan स्क्वायर, तो वो रहेगा ही 1 माइनस tan स्क्वायर तो रहेगा ही, इंटू में तो ये पूरा मसाला है ही 1 माइनस cos 2x बाय 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही है। हो गया, पुट करो आंसर, देखो 1/8 इंटू यहाँ tan x बाय x, देखो होल क्यूब है ना, यानी कि 1 का क्यूब अपॉन नीचे में 1 माइनस 0 1 में हो गया, इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 यानी 1/2 आंसर। ठीक, क्लियर फंडा, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, सब समझ में आ गया ना? ठीक है ना, नोट करो फटाक से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आप देखो क्या करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log ऑफ x माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। फॉर्म चेक करो, 1 पुट के 0/0, चलो 0/0 का फॉर्म है, स्पेशलाइज फैक्टराइज कुछ काम नहीं आ रहा है ना, लेकिन नीचे में दिख रहा है हमको, देखो नीचे में कुछ चमका, नीचे कुछ चमका रे, अरे यार गाइस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ओहो काश ऊपर में x माइनस 1 दिखाई देता, मजा आ जाता। नहीं, log ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस 1, चलो ये जगह तो दिखा, ठीक है, बहुत अच्छा। log x एक्सपेंशन याद है सबको, x माइनस 1
माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई 3 डॉट 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 आगे होता रहता है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक, माइनस एक्स माइनस वन। एक्सपेंशन की वजह से हम लोग देखो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटा, एक एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से एक कट जाएगा, माइनस वन बाय 2, आंसर खत्म। क्लियर है? नोट कर लो इसको, कोई लॉपटॉप पॉपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ा हमको। पढ़ सकता है बट ठीक है, वो तो पढ़ ही लोगे, लॉपटॉप तो लगाइए लोगे, बहुत राहत नहीं। लॉपटॉप लगाना तो आसान है। हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। फाइनली 9 क्या कर रहा है, लेट fx f be a continuous function। बहुत अच्छा बात है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। सैटिस्फाइंग दिस fx into f of y f of x plus f of y plus f of x into y minus of 2 for all x belongs to real number। if f of 2 बराबर बोलता है 5 तो हमको बता दीजिए, कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 fx। अच्छा, ये पूछ रहा है देख रखा फंक्शन करने से, मतलब ये मस्ट बी इक्वल टू f of 4 होगा, इसका मतलब f of 4 के बराबर होना चाहिए इसको। यानी कि f4 चाहिए हमको, f4 जब चाहिए हमको f4 चाहिए, x जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, x इक्वल टू y इक्वल टू 2 पुट कर दो, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए ना इस इक्वेशन को, x बराबर y बराबर 2। लॉजिकल हिट एंड ट्रायल में कितना जगह लगाएंगे, ठीक ना। तो f of 2 into f of 2 plus f of 2 plus f of 4 minus 2। देखो f of 4 तो नहीं पता था, आपने सब पता है, कितना हो गया 25 बराबर, देखो 5 plus 5 10 प्लस f4 माइनस 2 15 प्लस 2 17, f4 कितना आ गया 70, ठीक। ऑप्शन नंबर बी खत्म, क्वेश्चन इजी, ठीक। यहाँ पर जो फंडा लगेगा लगा देना है, सोचना वोचना नहीं जाता है, ठीक है ना। सोचना है मतलब कि सोचना तो है ही, हर बार सोचना है, जहाँ जो अप्लाई करे, जो माइंड में क्लिक कर जाए पहले, बस काम वही कर दो पहले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप समझ में आ गया। ऐसा ऐसा भयावा करके देगा IIT, कुछ नहीं, तुरंत हो जाता है। IIT ज़्यादा भयावा देता ही नहीं, हल्का सा ब्रेन चेक करता है तुम्हारा, लॉजिकल ब्रेन मेरे पास है कि नहीं, उतना तो है ही है हमारे पास। क्या क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 प्लस cos x अपॉन x क्यूब sin x माइनस 3/x की पावर 4। यार बुक तुम लोग ले ही लेना, ज़्यादा फायदा रहेगा। IIT का तैयारी कर रहे हो यार, ये सब बुक लो तब तब तैयारी होगा, ठीक है। फॉर्म चेक करो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हमेशा फॉर्म लिख लिया करो, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर 4 sin x क्या बचा 2x प्लस x cos x माइनस 3 sin x। क्लियर है फंडा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब कुछ नहीं पूरा है, एक्सपेंशन, ठीक, एक्सपेंशन लगा दो, 2x प्लस x इंटू एक्स, cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, यहीं तक काम आने वाला है। माइनस जहाँ तक यूज होगा वहीं तक लिखो, ठीक। माइनस साइन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, यहीं तक काम आने वाला है। डिवाइड बाय x की पावर 4 sin x को x कर दिया था, x 2x लो, ठीक। क्लियर है फंडा। चलो देखो x यहाँ पे आएगा, देखो 2x प्लस x 3x माइनस 3x कैंसिल, ठीक, खत्म हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये भी कैंसिल हो गया। फिर बचेगा x की पावर 5 बाय 4 फैक्टोरियल, की पावर 5 बाय 4 फैक्टोरियल और माइनस 3x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर 5 और नीचे में तो sin x बाय x है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है ना। पावर 5 इसमें से कॉमन खींचेंगे जैसे ही, तो ये पावर 5 कटेगा, क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाय 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाय 5, यानी कि 1 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 बाय 3 बाय 5 है यहाँ पे, 3 बाय 5 तो 2 बाय 5, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 12 बचे 60, 1/60 आंसर। क्लियर बंदा, खत्म, ठीक।
जहाँ जो माइंड में क्लिक करे लगा देना है, रुकना नहीं है, कलम को रोकना नहीं है मैथ्स में, ठीक है। अभी तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर फंडा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सारा चीज माइंड में एक साथ चलते रहना चाहिए। कब चलेगा? जब दिन रात क्वेश्चन बना रहे होंगे, ऐसे नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लेट f be a continuous function on satisfy f of x plus y। f continuous फंक्शन, देख रहा हूं ना, फायदा पहले दे दिया, continuous फंक्शन है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, continuous फंक्शन में मजा आएगा, ठीक। एंड f of 1 दे के रखा है 5, f of 1 दे के रखा है 5। पूछता है हमको लिमिट x टेंड्स टू 4fx, लिमिट x टेंड्स टू 4fx। अरे भैया लिमिट पूछ रहे हो, कंटीन्यूअस देके भी रखे, इसका मतलब f of 4 पूछ रहे हो, लिमिट मतलब f of 4 पूछ रहे हो, तो f of 4 कैसे निकालेंगे? तो पहले f of 1 से f of 2 निकाल ले, x और बराबर y को पहले 1 पुट कर दे, f of 1 plus 1 यानी f of 2 बराबर f of 1 plus f of 1 कितना आ गया? 10। फिर x बराबर y को इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो? 2, f of 4 बराबर f of 2 plus f of 2 यानी 10 plus 10 20, खत्म। क्लियर बंदा? इक्वेशन दे के रखा है, फायदा उठा लेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया तुम दे दिए हो हमको, कुछ पुट को हिडन ट्राई कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि तो सारा सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है फंडा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है fx इक्वल्स टू e की पावर x सिग्नम x प्लस fx इक्वल्स टू e की पावर x सिग्नम फंक्शन x प्लस gf x पूछता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ही पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx e की पावर x सिग्नम x प्लस, देखो खत्म है, एक लाइन में देखो 0 प्लस पे gf 0 प्लस समथिंग 0 एग्जैक्ट 0, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये x जो है 0 से जस्ट ज्यादा है, सिग्नम फंक्शन में जगह 0 से ज्यादा पुट करते हो तो आंसर क्या आता है? 1। आंसर क्या आता है? 1। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है यार? याद है सबको? 0 पे 0, यहाँ खड्डा फिर 1, यहाँ खड्डा फिर इधर -1, ये 1 ये -1, ठीक है ना। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव पुट करते हैं आंसर 1 आता है, नेगेटिव पुट करते हैं आंसर -1 आता है, 0 पुट करते हैं 0 आता है, ठीक। यहाँ 0 प्लस यानी कि यहाँ 1 हो गया आंसर, 1 की पावर 0 फिर 1, आंसर खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर बंदा? चलो fx देके रखा है तो भाई fx इक्वल टू देके रखा है x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 डिवाइड बाय x की पावर 4। कब? ये कब है कहानी? जब मेरा x लेस देन 0 है, जब मेरा x लेस देन 0 है तब ये स्टोरी है, ठीक। sin x माइनस log ऑफ e की पावर x cos x e की पावर x cos x डिवाइडेड बटा 6x स्क्वायर। ये कब है? जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है तब स्टोरी ये है, ठीक है। बोलता है द वैल्यू ऑफ f of 0 सो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ओह वाह, f of 0 का वैल्यू पूछ रहा है, f of 0 का वैल्यू पूछ रहा है। अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम माइनस में निकाले कि प्लस निकाले, हमको कोई फर्क, 0 माइनस निकाले 0 प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 0 माइनस निकाल लेते हैं, ठीक ना। x बराबर 0 माइनस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा हमको? 0 माइनस पर मतलब 0 जस्ट पहले मेरा फंक्शन ये है x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 बटा x की पावर 4। क्लियर बंदा? ठीक है, तो ऊपर बना लेते हैं इसको। क्लियर? चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। यही तक जरूरत है हमको, आगे जरूरत नहीं, माइनस 2 अपॉन x की पावर 4, तो नीचे पावर 4 है तो पावर 4 तक ले जाएंगे, ऊपर भी आगे ले जाके क्या फायदा? तो यहाँ 2 आएगा -2 खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा -x स्क्वायर, ये भी खत्म, क्या बचेगा 2x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x की पावर 4, पावर कैंसिल हो गया, 2 बाय 4 फैक्टोरियल मतलब कितना आ गया 1 बटा 4 दिया 12, मतलब 1 बटा 12 आंसर, सी ऑप्शन। चिल चिलैक्स, कॉन्सेप्ट समझते जाना है और पता चला जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा ऐसा मान ही नहीं सकता।
होना तो तय है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में नोट करते जाना यार, पॉज कर करके नोट कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, सॉरी, बट आई होप समझ में आ रहा होगा। फर्टाइल ब्रेन है तुम लोग का, जो आईटी का तैयारी कर रहा है उसका ब्रेन तो फर्टाइल होगा ही होगा, कंफर्म है। 14 fx देख रखा है, x की पावर फला फला, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx चाहिए। fx क्या है? फिर x e की पावर 1/x माइनस 1, बहुत ध्यान लगा रहा है, क्या सिखा है? x बराबर 1 t पुट कर दो, ध्यान लगे तो लिमिट हो जाएगा t टेंड्स टू 0 0, ठीक, e की पावर t माइनस 1/t, इसका आंसर क्या आता था? 1, खत्म, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 सो एज द फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। कंटीन्यूअस मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ना f ऑफ 0 यानी कि या फिर लिमिट बताओ या फिर f ऑफ 0 बताओ, बात एक ही है। 1 माइनस cos ऑफ, अंदर में 1 माइनस cos x बट्टा x की पावर 4, देखो 1 माइनस cos मसाला, देखो x बराबर 0 रखो तो मसाला 0 है, तो 1 माइनस cos मसाला को, मसाला स्क्वायर का इंतजार था तो तुम उसको दे भी दिए, तो उससे ले भी लो x स्क्वायर, नहीं x की पावर 4 है जिसको x स्क्वायर इसके अंदर घुसा सकते हैं, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 1/8, खत्म, 1/8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कुछ नहीं, जिसको जिसका इंतजार है उसको भाई पहुंचा दो भैया, जरूरी है ना, क्या नोट करते रहना, खुद से कलम चलाना, खाली देखने से नहीं कुछ होगा, मुंह नहीं देखते रहना, कुछ ना होना देख करके। क्वेश्चन नंबर 16 fx बराबर दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स 0 पे डिफाइंड नहीं, तो भैया बहुत अच्छा, द वैल्यू व्हिच शुड बी असाइन्ड टू f एट x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 पे हम क्या वैल्यू पुट करें, सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस देयर, फंक्शन में कंटीन्यूअस है, फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा? जब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करवा दो, ठीक। फंक्शन क्या देखा है log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx बट्टा x, देखो तो पहले फॉर्म चेक करो, तो 0 बट के 0 0 log 1 0 log 1, हाँ 0/0 का फॉर्म है, एक। चलो आप क्या होगा? 1 प्लस ax, इसको भी x में लिया, log 1 माइनस bx है, इसको भी x में लिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, log 1 प्लस मसाला को मसाला कैसे आता है? a दिए लिए, log 1 प्लस मसाला को मसाला कैसे आता है? माइनस b दिए, माइनस b ले ली, ये पूरा टोटल क्या बन गया? 1, ये टोटल क्या बन गया? 1, आंसर क्या बचा? a प्लस b, खत्म। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर, दिख रहा है यार? कुछ किए नहीं खास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फंक्शन दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स 0, वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 सो दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स 0, कंटीन्यूअस से मतलब कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखो GN नंबर 1 में सेम क्वेश्चन था, देखो आज तो इसको अलग मेथड से बनाते हैं। क्लियर फंडा, ठीक। 1 माइनस ऑफ cos x प्लस sin x बट्टा 1 माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x, इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो 1 माइनस cos x प्लस sin x देंगे, 1 माइनस cos x प्लस sin x, कॉन्जुगेट से गुना कर दिए, ठीक। क्लियर फंडा? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर a प्लस b का होल, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है अंडा? चल देखो ऊपर में देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस 1, देखो cos का प्लस sin स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये दोनों मिलकर 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन लेंगे यहाँ, ये दोनों में क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos x प्लस 2 sin x, तो ये है 1 माइनस cos x, नीचे देखो 1 माइनस sin स्क्वायर देंगे cos स्क्वायर x, ठीक। 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos x कॉमन ले लो, क्या बचा? cos x माइनस 1, ठीक। ऊपर में 1 माइनस cos x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 प्लस 2 sin x, नीचे में 2 cos x इंटू cos x माइनस 1, ठीक। ये दोनों काटा तो क्या बचा? माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना।
यहाँ से यहाँ 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यार, माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 1 आंसर खत्म। क्लियर है? अंडा नोट कर लो। अलग मेथड हो गया। उस दिन cos x को अमल लेके किए थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए थे cos x को से, हाँ tan sec में खेले थे। आज मेथड कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम लोग का सही जान जाता रहना चाहिए। ठीक है ना, मैथ में यही है। हो गया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्लियर फंडा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फंक्शन दिस इज नॉट डिफाइंड एट x गोस टू पाई ऑफ 4। पाई ऑफ 4 मैंने तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हमको द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई ऑफ 4 बताओ सो दैट fx इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। कंटीन्यूअस मतलब पाई ऑफ 4 पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। x गोस टू पाई ऑफ 4 cos x माइनस sin x अपॉन cos 2x। ठीक, तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का सांसों में बसता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, नीचे में a प्लस b इंटू a माइनस b, एलिफेंट प्लस कैमल इंटू एलिफेंट माइनस कैमल। ठीक है, खत्म। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 पुट करो, क्या आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 यानी 2 बाय रूट 2 यानी 1 बाय रूट 2 यानी कि खत्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है? कुछ नहीं था। वैल्यू ऑफ f of 0 फॉर दिस फॉर fx बराबर दिस इज दिस सो दैट fx इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। देखो हर बार पूछ रहा है fx कंटीन्यूअस यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करा देना है वहां पे। लिमिट एक्स टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर x की पावर 1 by 2x। देखो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। क्या फंडा था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर रूट x है यार। ठीक है ना, देखो तो हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x रूट x, सॉरी रूट x अपॉन, देखो ये इस x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर और 2 तो है ही है, ये पूरा क्या बन गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, e की पावर 1 बाय 2 खत्म। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। नोट करते चलना, लिखते चलना, साथ साथ खुद से खुद बनाते चलना, खुद ही बनाते चलना, पॉज कर करके खुद से पहले बना तब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन तो हम बोल ही दे रहे हैं, एक बार खुद ट्राई किया करो, जब तक खुद नहीं फंसोगे तब तक कोई मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय 4 माइनस 1 माइनस x की पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x फॉर्म चेक करो 0 बाय 0 यहाँ बाइनोमियल लगा दो 1 प्लस nx। 1 प्लस x की पावर n क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। ठीक, क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाय 4 माइनस 1 माइनस प्लस x बाय 4 अपॉन x, एक से गया 2x बाय 4 इंटू x खत्म 1 बाय 2 आंसर। लिमिट पीछे लगा हुआ है 1 बाय 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया मेरा। ठीक, लेवल 1 का कम से कम मेरा सिंगल चॉइस सिंगल करेक्ट सही हो गया। ठीक, अब मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट सर था 20 क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब मल्टीपल करेक्ट है। अब माया तो इसमें आएगा क्या, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 द फंक्शन y बराबर 1 प्लस लॉग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 y बराबर 1 प्लस लॉग ऑफ g ऑफ x is the हाँ ठीक ठीक is ये ऑप्शन continuous nowhere continuous everywhere continuous at infinitely many points discontinuous at infinitely many points। ठीक है, देखो log ये g ऑफ x है। अच्छा g ऑफ x हम जानते हैं मेरा जो g ऑफ फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, सबको याद होगा, सीधी की तरह होता है। ठीक, सीधी तरह होता है, यानी कि हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे मेरा ये डिसकंटिन्यूअस होता है।
मेरा ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर पे ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, बाकी जगह कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कंटिन्यूअस नोवेयर, गलत, कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस, ये सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा ही जहां पे ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू। करेक्ट, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, गलत बात है, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, कंटिन्यूअस एट इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स, हाँ बहुत सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये बीच बीच में 2.4 पे 1.3 पे, इस सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस एट इनफिनिटली में, हाँ डिसकंटिन्यूअस तो भाई सारा इंटीजर पे ही है। ठीक, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर सी और डी, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा अच्छा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शन f(x) बराबर का रहा है, f(x) बराबर gf ऑफ sin x का रहा है ये, दिस इज कंटिन्यूअस एट कहाँ कहाँ, π/2 पे, π/4 पे, 0 पे, पाई पे, इज नॉट कंटिन्यूअस एट, कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो भैया gf के अंदर जो चीज रखा हुआ है, तो ये इंटीजर जहां जहां बनता होगा साइन, वहां वहां कंटिन्यूअस नहीं होगा। वैल्यू को देकर रखा π/2, π/4, 0 और पाई, तो इस पर भी मेरा इंटीजर बनता है sin 91, इस पर मेरा इंटीजर बनता है sin 0 0, इस पर इंटीजर बनता है sin π0, ये सब इंटीजर बनता है। तो इंटीग्रल वाला जहां जहां ये बन रहा होगा इंटीजर, वहां वहां ये डिफाइन नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको क्वेश्चन पूछ भी रहा है कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो π/2 पे, 0 पे, पाई पे, π/4 पे, तो पाई बनना √2 होता है इंटीजर, तो वो है नहीं इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ये भी क्वेश्चन नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी और डी, 22 का जगह ए, सी, डी। क्लियर बंदा, नोट करो अपने लैंग्वेज में इसको, ये सब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, बिना कलम उठाए बस सॉल्व हो गया। आईडिया से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी हो गया। ठीक है, अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिखते हुए चलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, इफ a into limit x tends to x की पावर 1 minus x plus b y की पावर -1, then a का वैल्यू b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, क्लियर बंदा, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, if a into limit x tends to x की पावर 1/1 minus x प्लस b बराबर e की पावर -1 है, तो a और b का हमको वैल्यू बताओ। ए और बी को पॉजिटिव देके रखा। क्लियर है बंदा, क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया सबको। x टेंड्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2 है, 2 पुट करो तो देखो तो कुछ आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 प्लस b, कुछ नहीं आ रहा यार, नहीं कुछ यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, तो ये 1 बाई ये आंसर देके रखा है ना, x टेंड्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2, 2 की पावर हो जाएगा 1 2 प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर बन रहा है कि, ठीक, हाँ, तो b को मेरा 0 होना पड़ेगा, a को none of these ऑप्शन तो संभव ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि 2a प्लस b बराबर आ रहा है 1 बाई b, यार कुछ सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी डी और नन ऑफ दीज। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन है ठीक, लॉजिकल बस ब्रेन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 24, द सेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन दिस कंटेन्स क्या, fx देकर रखा है, कह रहा है tan ऑफ x log ऑफ x अपॉन, तो log x से ध्यान से 1 माइनस cos 4x कह रहा है, इसमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज हमको बताना है इस फंक्शन का। ठीक, क्लियर है, कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यूस होगा, जहाँ यहाँ ये 0 हो जाए, 1 माइनस 0 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, फिर तो कभी 0 होने से रहा है, इसको खत्म करो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0,
तो cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ का फंक्शन को ढूंढना ही है। cos x को प्लस माइनस 1, cos प्लस माइनस 1 कहाँ पे होता है यार? तो यहीं पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 होता है, यानी कि पूरा n पाई पे x एक्सिस पे, यानी कि पूरा n पाई पे। क्लियर है? cos ऑफ हो सॉरी, cos 4x था यहाँ पे, cos 4x है, cos 4x है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। cos 4x है तो 1 माइनस cos 4x मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। cos 4x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो 1 कहाँ आता है? यहाँ पे नहीं, 1 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। क्या रखना है? यानी कि 4x जो है इक्वल्स टू, इसको हम लोग ये देखो 0, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, ठीक। तो ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये फिर होता है 2π, ठीक है ना। ये इधर इवन होता है 2n पाई। एक्स बना क्या होना चाहिए यहाँ पर? n π/2। अगर हो गया तो फंस जाएंगे, एक्स में n/2 हो गया तो फंस जाएंगे, ठीक ना। एक्स में n/2 हो गया तो फंस सकते हैं, यहाँ हम लोग डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे n/2 पर, ठीक। n/2 पर देखो ऑप्शन नंबर ए n/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी n/2 n बिलोंग्स टू क्यू दे के रखा, रैशनल नंबर, ठीक। माइनस इनफिनिटी टू 0 यूनियन n/2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। माइनस इनफिनिटी टू 0, बिल्कुल सही। माइनस इनफिनिटी 0 में तो फिर लॉग डिफाइंड नहीं होगी, वो तो होगा ही नहीं, ठीक ना। माइनस इनफिनिटी टू n/2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सी डी एक क्या ऑप्शन लग रहा है? तो इसका सी और डी, 24 का, ठीक है ना, 24 का, ठीक है। 24, ठीक है ना। और n/2 ए ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन में देखा रखा था n/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी सही है, ये भी तो सही है। ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन, सी डी सेम में दे दिया यार, ए और सी होगा, ठीक। सी और डी तो ऑप्शन सेम में छाप दिया, कोई नहीं, मिसप्रिंट हो जाएगा। इसका मल्टीपल कैसे थे? ए में भी टिक मारोगे और सी में भी टिक मारोगे, ठीक ना। चलो चलते चलो आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है, ठीक। क्योंकि वहां तो मेरा फंक्शन जो है टूटने ही वाला था, क्लियर है। अब क्या करते हैं? लेट एफ दिस देन कंटीन्यूअस, यहाँ से यहाँ कंटीन्यूअस, यहाँ से यहाँ, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 एफ एक्स बराबर फंक्शन को पहले पहचानो, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। करा f is continuous on 6 to 10, f is continuous on -2 to 2, f is continuous on ठीक, बहुत अच्छा। कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, पहले नीचे वाला को जांच लो, ई ऊपर वाला हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है, अंदर में कोई टेंशन नहीं, माइनस प्लस 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको कॉमन लेंगे, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, बराबर 0, ठीक है। 0 एक्स का रूट आ जाएगा प्लस माइनस 5, यहाँ लगेगा प्लस माइनस, ठीक, खत्म। प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। देन f is continuous on 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक कंटीन्यूअस होगा, होगा। f is continuous on -2 से 2, -2 से 2 पर कंटीन्यूअस होगा, नहीं होगा भैया, ब्रेक कर जाएगा 1 और -1 पे। क्या कंटीन्यूअस on -6 to 6 होगा? नहीं होगा भैया, 5 और -5 पे कंटीन्यूअस on 2 to 4, 2 to 4 होगा, हाँ होगा। लेकिन ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, जिसका ए और बी, 25 का ए और डी हम लोग को मैच कर रहा है। ये मेरा 6 to 10 था, ए और डी होगा, ए और डी होगा, ठीक। क्लियर है ना। चलो ए एंड डी तो होगा ही होगा,
continuous on 6 to 10. continuous 2 to सही है हम लोग ए और डी, ठीक, दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना, हम लोग का सही है, ठीक, गुड। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल देख रहे हो ना, यहाँ फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होने वाला था, वहाँ तो कभी जिंदगी में फंक्शन कंटीन्यूअस होगा जी, कभी नहीं, वहाँ तो टूटना ही है बेचारा, इन्फिनिटी होना था उसको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, let L बराबर this is this, if L is finite then A का वैल्यू और L का वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ए इज पॉजिटिव देकर रखा है, कह रहा है कि भैया कि एल बड़ा फाइनाइट है, कुछ यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो ए का वैल्यू और एल का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक। अच्छा अब देखो ये नीचे जीरो बन रहा है, तो ऊपर भी मेरा जीरो बनना चाहिए, ऊपर मेरा जीरो बनना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर भी मेरा जीरो बनना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक? ऊपर मेरा जीरो कब बनेगा आखिरकार, ठीक, तो आराम से सोचो ऊपर जीरो कब बनेगा, नीचे तो भैया जीरो दिख रहा है, ऊपर जीरो बनना चाहिए था, नहीं, चलो, तो ए का वैल्यू और एल का वैल्यू हमसे पूछता है, एक्सपेंशन, ए माइनस इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बट्टा एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए माइनस ए 1 प्लस कॉमन लग जाता है ए एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2, ठीक है ना, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 एक्स की पावर, हाँ एक्स ये होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 बाई की पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक, ठीक ना, बाय 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक, 1 प्लस एन एक्स प्लस दिस, ठीक है ना ऐसे, हाँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक, बस इसके आगे जाने की जरूरत है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बट्टा में एक्स की पावर 4 तो है ही है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बहुत अच्छा हुआ, ठीक, ए से ए मेरा कट ही जाएगा, ए से ए मेरा यहाँ कट ही जाएगा, ठीक है ना, ए से ए यहाँ तो कट ही जाएगा, क्लियर है, माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाय तो एक्स स्क्वायर बाय 2a आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2a आया, फिर मैं प्लस आएगा प्लस, लेकिन ये माइनस होने वाला है, माइनस, ठीक ना, 1 बाय 2 1 बाय 2 2 2 4 2 4 8 या 16 माइनस 1 बाय 16, ठीक ना, a क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 अपॉन एक्स की पावर 4, सही है, यहाँ पे हम लोग सही जा रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लोग सही जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है बंदा, चलो ठीक है, ऊपर मिटा दे, यहाँ तक यार देखते जाए सब सही जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक ही है, हम लोग को गलती नहीं है, हम लोग सही है, ठीक है, क्लियर बंदा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बाय 2 है माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 16a क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, भैया फाइनाइट आना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए, यानी कि भाई यार 1 बाय ये 0 होना चाहिए, 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 4 होना चाहिए, a इक्वल्स टू 1 2, एक बार a का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन नंबर a का वैल्यू तो आ गया, और यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लिमिट कितना का बनता है 16a क्यूब, एक माइनस बनता है 16 2 का क्यूब, 16 144, 16 144, यानी एल का वैल्यू हम लोग को मैच नहीं कर रहा है,
कोई बात नहीं, कर रहा तो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, अपने हो गया। ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है ना। तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ गया, ए। ठीक है, आंसर मैच कर लेते ताकि खुशी मिलेगा। नहीं जल्दी निकल गया। 26 का ए है, 26 का ए है। ठीक है, 26 का ए तो है, 1/16 ही न था, देखे भी नहीं ठीक से। 1/18 न था, 1 + x + n × (2x²). हाँ अच्छा 8 होगा यहाँ पे, 8। ठीक है, यहाँ 8, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, यहाँ 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, कोई बात नहीं, 8 होगा तो होगा, क्या करें, 8 होगा तो होगा, 8 है 64, 64 आएगा। ठीक, 64 ही आएगा। क्लियर है ना। अच्छा वहाँ पे माइनस कर दिए थे नहीं, माइनस प्लस, शायद माइनस प्लस थोड़ा ध्यान दे देना तुम लोग। ठीक है, यहाँ प्लस ही होगा, प्लस प्लस 1/64, एल का वैल्यू इतना आ रहा है और ए का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक ना, क्लियर है ना। चलो हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, क्वेश्चन सही है। कोई नहीं, बाबा में लगा दिया। 1 + x + n × n - 1/2 n × n - 1/2 × x²। ठीक, क्लियर है। चलो समझ रहे हो ना क्वेश्चन साहब, गुड। कह रहा है 27, इफ एफ एफ दिस इज दिस एफ एफ कंटीन्यूअस है, एफ एस ऐसे देकर रखा है, 3 वैल्यू देकर रखा है एफ का, 1/5 x 2x² + 3, कब, जब x < 1 है और -∞ से बड़ा है, 6 - 5x कब, जब x 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, और x - 3 कब, जब x 3 से बड़ा है और ∞ से छोटा है। तो रहा है भैया बताओ, हाँ ऑप्शन है कंटीन्यूअस एट 1, डिसकंटीन्यूअस एट 1, कंटीन्यूअस एट 3, डिसकंटीन्यूअस एट 3। ठीक, 1 पे चेक करते हैं, f(1) किसमें पुट करना पड़ेगा, ऐसे पुट करना, 1/5 2 + 3, यानी कि आंसर 1 आ रहा है। f(1) प्लस, यानी यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 + यानी 1 से ज़्यादा, यहाँ फंक्शन ये होगा 6 × 5 × 1, आंसर 1 आ रहा है। f(1) माइनस 1 तो यही है, तो यही है, आंसर फिर से 1 आएगा। 1 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x = 1, तीनों वैल्यू बराबर है, f(1) = f(1) प्लस = f(1) माइनस। क्लियर है फंडा यहाँ तक सबको। चलो ठीक, इंक खत्म होता जा रहा है, कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट में कहीं भी गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा यार, लोड नहीं लेना, नहीं आएगा कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं। 3 f(3) जो है, f(3) कहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, 3 - 3 0 हो गया, f(3) माइनस 3 से पहले यहाँ होगा 6 - 5 × 3, ओहो वाह, 5 से 15 हो गया -9, गलत, लेकिन 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। एक ऑप्शन नंबर कौन कौन आ गया, कंटिन्यूअस एट 1 और डिसकंटिन्यूअस एट 3, ए और डी, ए और डी, ए और डी सही है हम लोग का। ठीक, 27 भी हम लोग का सही आ गया, परफेक्ट, गुड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट y बराबर, देखो y बराबर √1/2 - cos² x, 1/2 - cos² x। ठीक, कंटिन्यूअस होगा ये, कहाँ का बताओ, कहाँ कंटिन्यूअस ये होगा।
सब जगह होगा कंटिन्यूस, खाली निगेटिव जहीं नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो कॉस स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1/2, यानी कॉस एक्स माइनस 1/√2 मस्ट बी इक्वल टू 0, cos x plus 1/√2 सही है, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू आएगा π/4, एक आएगा माइनस π/4 रूट आएगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, आंसर माइनस π/4 से π/4 के बीच में आना चाहिए, तब ये बचेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंसर π/4, हाँ कंडेंसर 3/4 गलत, कंडेंसर 5/4 गलत, कंडेंसर गलत, ये ऑप्शन ठीक है ना। 28 का ए होगा, 28 का ए क्लियर है। 28 का देख लो भैया, कहा है कि मेरे फंक्शन में पॉजिटिव होना चाहिए, इधर 1/2 यानी कि ये प्लस नेगेटिव cos x equals to -π/4 से π/4। अच्छा π/4 बोले या फिर देखो cos जो है ना तुम्हारा यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी, ठीक ना, देखो यहाँ π/4 है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 2π माइनस π/4, 7π/4, इसको 7π/4 ही बोल सकते हो, ठीक। और यहाँ पे -π/4, -π/4 का मतलब, -π/4 का मतलब कहाँ, -π/4 का मतलब ये यही है, -π/4 -π/4, ठीक ना, -π/4 और -π/4 है, यानी कि मेरा ये वाला है इस पे, तो -π/4 यानी कि यहाँ भी होना चाहिए, ठीक ना, तो ये रहा मतलब पाई माइनस π/4, 3π/4 पे भी, इसको 3π/4 ही बोल सकते हैं, तो ये भी, ये दोनों पॉइंट भी होगा, ठीक, ये दोनों पॉइंट भी होगा, ठीक है ना। 28 का देख लो, ऑप्शन में अरेंज कर लो का, और जब π/4 पर था तो 5π/4 पे भी होगा, क्योंकि ये तो पीछे भी यहाँ देखो पाई प्लस π/4, 5π/4 पे भी सारा पॉइंट पे यानी आ गया, 5π/4 पे यानी ए बी सी डी सब पे आ गया कंटीन्यूअस, सब पे ये मेरा कंटीन्यूअस ही होगा, क्लियर है फंडा। जैसे आगे पीछे तो डोमेन में नहीं, तो डोमेन में जो नहीं है उसका तो चर्चा ही नहीं करेंगे, हमेशा डोमेन के अंदर बात होता है, डोमेन के बाहर कभी बात होता ही नहीं, जब डोमेन में नहीं तो उधर चर्चा भी नहीं होगा। कांटा कॉन्सेप्ट समझ गया ना, इसी तरह से कांटा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन का एबीसीडी सारा आ गया। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। मल्टीपल चॉइस है, कॉन्सेप्चुअल है, समझते चलना यार, ठीक है ना, जल्दी नहीं होगा। 29 fx बराबर देखेगा x स्क्वायर इफ रैशनल x, तब इफ x रैशनल, अगर x इरेशनल है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, 0 0 पे कंटिन्यूअस है, 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, x 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1/2 पे कंटिन्यूअस है, यानी 0 1/2 पे चर्चा चल रहा है, ठीक। 0 पर चलो बात करते हैं, 0 पे बात करेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 है आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस भी 0 है आएगा, कहीं पुट करेंगे 0 है आंसर आ रहा है, एफ ऑफ 0 माइनस भी, अब रैशनल है, 0 प्लस माइनस पता नहीं है ना, 0 तो पता है रैशनल है, तो भैया ऐसे पुट कर दिया, 0 प्लस रैशनल पता ही नहीं, दोनों में से हमेशा भाई कहीं पुट कर 0 ही आंसर आएगा, ठीक। लेकिन अब 1/2 पे क्या होगा कि भैया एफ ऑफ 1/2, तो मेरा एफ ऑफ 1/2 तो यहाँ पुट कर दोगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन जैसे ही निकालने लगे 1/2 प्लस, तो भैया कहाँ, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, आप 1/2 माइनस निकालने, अब यहाँ जाए कि यहाँ जाए, पते नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया, मेरा नाच रहा है, कंटिन्यूटी नाच रहा है, भाई यहाँ जाए कि यहाँ जाए, ठीक ना। तो 1/2 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस है 0 हो गया, ठीक, कंटिन्यूअस है 0 और डिसकंटिन्यूअस है 1/2,
2 ए एंड बी 29 का ए और बी आ रहा है, ठीक, ए और बी सही है आपका, परफेक्ट, ठीक ना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर मेरे हो गया, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखो फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटीन्यूअस और 0 to 1, 0 to 1 में कौन कौन कंटीन्यूअस होगा? पहला फंक्शन देके रखा है x माइनस जी एफ एक्स, यानी कि सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है ये। सिग्नम फंक्शन का मतलब 0 to 1 में सिग्नम फंक्शन मेरा तो भैया डिफाइन होता है 0 to 1 में, सही है, कंटीन्यूअस होगा एक 1/x माइनस ये, ठीक। तो 0 पे ये फंस जाए, 0 to 1 पूछा है लेकिन नहीं 0 to 1, तो ये भी मेरा 0 to 1 में कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। डिनोमिनेटर मेरा कभी 0 आ नहीं रहा, हमेशा आंसर 1 में आने वाला है, ठीक है ना। ये x माइनस ये एक्चुअली सिग्नम x है और 0 to 1 में इसका आंसर है 1 है, चीजें 1 है, ठीक है ना। ये पहला ऑप्शन था ये 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो भैया 1 तो कंटिन्यूअस है, ठीक। -1 की पावर ये पूछ रहा है, ठीक, -1 की पावर दिस। अब 0 to 1 में x 0 to 1 होगा तो -1 की पावर ये क्या हो जाएगा 0, अब -1 की पावर 0 1 नहीं होगा, फिर से कंटीन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन हमारा साइन ऑफ ये, साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ दिस, ठीक, साइन ऑफ दिस। अच्छा, साइन 0 to 1, अब 0 to 1 इसके बीच में रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये साइन 0 ही है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन, तो सारा का सारा फंक्शन कांस्टेंट ही हो गया, अब अपने आप में कंटीन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस। 30 का ABCD सारा का सारा ऑप्शन हो गया सही हम लोग का, यस, ठीक, क्लियर वंडा। और उसके बाद मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सब है भाई, मैथ्स का बोलो, ठीक है। इसके बाद मैथ्स का कॉलम है मैट्रिक्स टाइप का, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस बहुत सारा क्वेश्चन है यार, जिसको अगले लेक्चर में इसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो 30 तक आई होप हम सबको समझ में आ गया होगा, खुद से भी ट्राई करना घर जाकर के, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और जितना बोर प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा मैथमेटिक्स होता जाएगा, क्लियर है फंडा। तो खुद से सॉल्व करो, खुद से बनाओ क्वेश्चंस को, जहाँ से मतलब कि जो बुक दी है बस उतना ही से बनाओ, एक्स्ट्रा बुक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है फालतू का, ठीक है ना। बस TMH जाके खरीद लो, एक लिमिट से बताए थे GN बर्मन, जाके ले लेना, बना जाना उसको, ठीक। TMH जाके ले लो, बनाओ, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी घर में बैठ के बनाओ, हम बस एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग का वो मतलब कि इंटरेक्शन अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।